दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई समस्या लगी ही रहती है, जिसकी वजह से उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है। उसको लगता है दुनिया की सारी समस्याएं मेरे साथ ही हैं और लोग तो बहुत ही अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, इसे मैं एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति था जिसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही होती हैं। वह समस्याएं कभी खत्म ही नहीं होती थी। कभी वह घर में बीमारी को लेकर परेशान था, कभी पैसे ना होने को लेकर परेशान था, कभी ऑफिस में झगड़ा हो जाता था। उसे लगता था कि समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही हैं, जबकि मैं इतना भगवान का नाम लेता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी भगवान मेरे साथ ही बुरा क्यों करता है। उसके आसपास के लोग उसे कहते थे कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा, तुम तो इतना भगवान की भक्ति करते रहते हो, तुम्हारा बुरा थोड़ी ना होगा। लेकिन उस व्यक्ति का भगवान से विश्वास कम होने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भगवान चाहते क्या हैं। एक दिन उसका ऑफिस में झगड़ा हो गया और उसे जॉब से निकाल दिया गया। और जब वह घर आया तो आधा घंटे तक मंदिर में भगवान के सामने बैठा रहा, पूजा पाठ करता रहा और कहने लगा कि भगवान, आपका भक्त संकट में आ गया है, आज आपको मेरे सपने में आना होगा और दर्शन देने होंगे, मुझसे बात करनी होगी। इतना सब उसने भगवान से कहा। कमाल की बात यह रही कि उस रात भगवान उस व्यक्ति के सपने में आए और दर्शन दिए। जैसे ही भगवान ने दर्शन दिए, उस व्यक्ति ने अपनी समस्याओं का भंडार लगा दिया। बोलता चला गया कि आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने आसपास देखता हूँ जो लोग गलत काम कर रहे हैं वह लोग मजे में घूम रहे हैं, और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भगवान कि आप चाहते क्या हैं। भगवान ने कहा, यही तो चक्र है, यही प्रकृति का नियम है, कभी सुख कभी दुख, यह सब तो सहना पड़ता है। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसका समाधान दीजिए। व्यक्ति की बातें सुनकर भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें समाधान बताता हूँ। अब जहाँ भगवान ने व्यक्ति को दर्शन दिए थे, उस दृश्य में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ भगवान के पीछे दिखाई दे रहा था। भगवान बोले कि तुम्हें यह पेड़ दिख रहा है? व्यक्ति बोला, हाँ दिख रहा है। भगवान बोले, तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें पर्ची पर लिखकर वहां उस पेड़ पर बांधकर आ जाओ, फिर तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। व्यक्ति ये सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर भगवान बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि वहां जाने के बाद अपनी सारी पर्ची बांधने के बाद जब वापस आओ तो एक पर्ची उठाकर वापस लानी पड़ेगी। यह एक एक्सचेंज ऑफर है। व्यक्ति ने कहा, ठीक है। उस व्यक्ति ने अपनी सारी समस्याओं की पर्ची बनाई और उस पेड़ पर बांध दी। अब उसे इस बात की खुशी थी कि अब मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जीवन में सब अच्छा होगा। जब वह वापस आने लगा तो उसे याद आया कि एक पर्ची उठाकर वापस लानी थी। वह सोच रहा था कि कौन सी पर्ची उठाकर लाऊं। उसने सबसे छोटी पर्ची ढूंढी, लेकिन जैसे ही उसे लेकर चला, उसे लगा कहीं इसके अंदर कोई गंभीर बीमारी ना हो और मेरी जान न चली जाए। उसने उस पर्ची को वापस छोड़ दिया और फिर दूसरी पर्ची उठाई। फिर उसने सोचा कि कहीं इसके अंदर यह ना लिखा हो कि किसी अपने की मौत होने वाली हो। उसने डर के मारे उसे भी छोड़ दिया। फिर उसने तीसरी पर्ची उठाई तो उसे डर लगा कि कहीं इसमें ऐसा ना लिखा हो कि मेरे किसी करीबी को कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए और पूरे जीवन परेशान रहे। फिर उसने उस पर्ची को भी छोड़ दिया। वह परेशान हो गया और बोला, भगवान, ये कौन सा ऑफर है? मुझे मेरी सारी पर्ची वापस दे दो, मैं लेकर जाता हूँ और प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीखूंगा, उनसे लड़ना सीखूंगा। मुझे आपका यह एक्सचेंज ऑफर नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें यही तो बात बताने की कोशिश कर रहा था, देरी से ही सही तुम्हें समझ में आ गया। दोस्तों, जीवन में समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं? समस्याओं से घबराना बंद कीजिए,
जीवन में हर पल में मुस्कुराना शुरू कीजिए और जीवन में चल रही परेशानियों को हैंडल करना सीखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इसी तरह मैं आपके लिए और अच्छे टॉपिक पर वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।